राज्य में ग्रामीण विकास विभाग के बाद पेयजल विभाग में ठेका मैनेज करने के लिए 10% कमीशन वसूली जाने के पहलू पर ईडी अब जांच कर रही है। ईडी द्वारा पेयजल विभाग के खातों से तकरीबन 23 करोड़ की फर्जी निकासी और मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर ECIR दर्ज कर जांच की जा रही है। इस जांच के क्रम में आरोपी कैशियर संतोष कुमार के बयान में ठेका मैनेज करने की बात सामने आई है। संतोष कुमार ने PMLA 50 के तहत दिए बयान में बताया कि विभाग में तत्कालीन मंत्री, सचिव, इंजीनियरों के साथ साथ अन्य लोग 10% कमीशन वसूलते थे। ईडी ने इसके लिए एजुकेटिंग अथॉरिटी को पत्र भेजा था। भेजे गए पत्र में ठेका मैनेज करने के मामले में तकरीबन 1 दर्जन लोगों की भूमिका का जिक्र है। ईडी के पत्र के आधार पर एजुकेटिंग अथॉरिटी ने तकरीबन 14 और 17 अक्टूबर 2024 को छापेमारी के दौरान संदिग्धों के ठिकानों से जब्त नगदी, डीमेट अकाउंट, डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज, FD अकाउंट समेत अन्य बैंक खातों को फ्रीज करने के ईडी की मांग पर मुहर लगाई है। तो ईडी के 14 और 17 अक्टूबर 2024 को छापेमारी की गई थी और इस दरमियान पेयजल विभाग के टेंडर में कमीशन की जांच की गई। तत्कालीन मंत्री, सचिव, इंजीनियरों की भूमिका इस दायरे में है। 10% कमीशन वसूलने की सामने बात आ रही है। ईडी ने एजुकेटिंग अथॉरिटी को पत्र भेजा। 12 लोगों का इस पत्र में जिक्र है। ईडी के जब्त डिवाइस, दस्तावेज, खातों को फ्रीज करने की भी मांग की गई। 14 और 17 अक्टूबर 2024 को छापेमारी की गई थी और इस छापेमारी में पेयजल विभाग के टेंडर के कमीशन की जांच की गई और इसमें तत्कालीन मंत्री, सचिव, इंजीनियरों की भूमिका दायरे में 10% कमीशन वसूलने की बात भी सामने आ रही है। तो राज्य में ग्रामीण विकास विभाग के बाद पेयजल विभाग ने ठेका मैनेज करने के लिए 10% कमीशन वसूली जाने के पहलू पर ईडी जांच कर रही है। ईडी द्वारा पेयजल विभाग के खातों में तकरीबन 23 करोड़ की फर्जी निकासी और मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर ECIR दर्ज कर जांच की जा रही है। इसी जांच के क्रम में आरोपी कैशियर संतोष कुमार के बयान में ठेका मैनेज करने की बात सामने आई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी से जान लेते हैं। अंजनी, पहले ग्रामीण विकास विभाग और अब पेयजल विकास विभाग की बात कर रहे हैं, सामने आ रही है। ईडी ने जब छापा मारा तो बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए। इसमें मंत्री भी रह चुके हैं, उनके भी नाम सामने आए और साथ ही साथ उस वक्त जो इंजीनियर्स थे, उनके सहयोगी थे, अधिकारी हैं, उनकी भी संलिप्तता सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? एक के बाद एक सारे विभागों के पोल खुलते जा रहे हैं झारखंड सरकार की। देखिए, ये झारखंड के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक नया प्रदेश जिसकी उम्र लगभग अभी 24 वर्ष होने को है और यहाँ राज्य आगे विकास करना चाहिए और हर घर में पीने का पानी मिलना चाहिए और गाँव का विकास होना चाहिए, लेकिन तमाम चीज़ों पे आप आकलन करेंगे और ईडी की जो रिपोर्ट्स है, ईडी की रिपोर्ट्स बताती है कि कमीशन का जो खेल है वो झारखंड में चलता रहा है और यही वजह है कि उसमें जो पेयजल विभाग के जो संतोष कुमार का नाम आ रहा है, उन्होंने साफ तौर से ईडी को अपना बयान दिया है और ईडी उसी के आधार पे अब जो है आगे जांच कर रही है। मतलब झारखंड में जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं कमीशन के खेल में शामिल हैं और उस खेल के पीछे, उस पर्दे के पीछे कई बड़े चेहरों का नाम है, कई बड़े चेहरे हैं और जाहिर सी बात है इस कमीशन की वजह से जो टेंडर में कमीशन हो रहा है या ग्रामीण विकास विभाग की हम बात करें तो ये बड़ा दुखदाई है। तो हमें लगता है कि अब जो है जांच धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, पर्दे खुलेंगे और पर्दे के पीछे जो चेहरे हैं वो बेनकाब होंगे। हम लोगों ने देखा है झारखंड में जिस तरह से ये ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं, अभी वो होटवार जेल में बंद है। तो ये इस तरह का जो तमाशा है कहीं ना कहीं राज्य की छवि को खराब करता है। लेकिन इन तमाशों को लेकर के यदि हम ईडी की बात करें तो सबूत के आधार पे जो है ईडी आगे कार्रवाई करेगी और कर भी रही है।
तो हमें लगता है कि ऐसे कारनामों से राज्य की छवि खराब होती है। जी बिल्कुल अंजनी, ऐसे कारनामों से राज्य की छवि खराब होती है। महज 22 से 25 साल का उम्र है इस राज्य का, और देखिए ना भ्रष्टाचार के दलदल में कैसे डूबा हुआ है। जब कोई छोटा अधिकारी अंजनी भ्रष्टाचार करता है, घूस लेता है, कमीशन लेता है, तो हम तो उसको जेल में डलवा देते हैं, अधिकारी जेल में चला जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है, जो सफेद पोश है, उनका क्या? ये सारी नदियां, ये सारी जितनी भी धाराएं हैं, ये ऊपर से बह करके आती है, और बेचारे छोटे छोटे जो मगरमच्छ हैं वो फंस जाते हैं, बड़े मगरमच्छ को कोई पूछता भी नहीं है। अंजनी देखिए, बड़े चेहरे भी अब जो है होटवार जेल की हवा खा रहे हैं, और इसमें हम कह सकते हैं कि कई अधिकारी, पूरे प्रदेश की बात करेंगे तो कई आईएएस अधिकारी भी जो है होटवार जेल में बंद हैं। जिस तरह से जमीन का जो मामला रहा, और रांची के जो उपायुक्त रहे थे छवि रंजन, वो भी होटवार जेल में हैं। और इसके पहले आप देखेंगे तो कई राज्य के जो बड़े अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं होटवार जेल में रहे और बाहर निकले हैं, बेल पे है। तो हमें लगता है कि देखिए, राज्य के विकास में इन तमाम लोगों की अहम भूमिका होती है, और जहां आप काम नहीं करेंगे और आपकी नज़र पैसों पे रहेगी, आपकी नज़र भ्रष्टाचार करने में रहेगा, तो राज्य कैसे डेवलप करेगा। लेकिन ईडी की पैनी नज़र है, और जिस तरह से मैंने बताया है कि राज्य को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, और पेयजल विभाग में जिस तरह के मामले सामने आए हैं, ये बड़ा दुख की बात है। और ये बताता है कि हम तमाम बड़े जो चेहरे हैं वो धीरे धीरे बेनकाब होंगे। तो भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उन्हें ईडी अब जो है कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर पूरी गहन जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि ईडी के पास जो बताया जाता है तमाम तरह के सबूत हैं। और उस दरमियान जो है कई जगहों पे छापेमारी भी हुई थी। तो हमें लगता है कि टेंडर का जो खेल है, अब जो है टेंडर का खेल बंद होना चाहिए, और आने वाले समय में कुछ और भी जो बड़े चेहरे हैं वो सामने आ सकते हैं। बिल्कुल अंजनी, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो पेयजल विभाग के टेंडर में कमीशन की जांच ईडी ने की, और इसमें कई बड़े चेहरे सामने आए। तत्कालीन मंत्री, सचिव, इंजीनियरों की भी भूमिका इसमें पाई गई। 10% कमीशन वसूलने के मामले भी सामने आए। और साथ ही साथ ये भी बताते चले हम आपको कि ईडी ने एजुकेटिंग अथॉरिटी को पत्र भी भेजा। पत्र में 12 लोगों का जिक्र है, जिसमें आम कर्मचारी से लेकर के ऊपर के मंत्री तक के नाम शामिल। 10% कमीशन की फिलहाल जांच में ईडी जुटी हुई है। पेयजल विभाग के टेंडर के कमीशन की जांच में अब ईडी लग गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।